हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ये अपना टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का ये पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज वो देख लें। हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और थोड़ा सा एवरेज स्पीड के कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। चले बच्चों, डिस्कस किया जाए। कन्वर्जन क्या हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब जो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे क्या होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप और आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या क्या हो सकता है भाई साहब? किलोमीटर होगा, मीटर होगा और भी छोटे छोटे यूनिट्स में देंगे। टाइम की बात करें तो ये आवर होगा, मिनट होगा और सेकंड होगा। क्लियर बच्चों? मतलब ये कि जो अपने पास स्पीड होगा वो क्या होगा भाई साहब? किलोमीटर पर आवर में होगा। और क्वेश्चन में कभी कभी अपने पास मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने को देगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा बेस्ड होगा कि हमें कन्वर्जन करने की आवश्यकता होगी। तो वहाँ पे कन्वर्जन कैसे करेंगे वो थोड़ा पहले समझ लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई साहब? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड? 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे भाई साहब? 3600। 3600। जो चीज़ें कैंसिल हो रही कैंसिल करते चलिए, तो ये 5/18। 5/18 मतलब ये कि अगर अपने पास किलोमीटर पर आवर है उसे अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/18 से। और उल्टा क्या? उल्टा ये भी याद रखना है क्या आपको कि अगर अपने पास मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो भाई साहब क्या 18/5 से कैलकुलेशन कर देंगे। दूसरा पार्ट है अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो दो कंडीशन पे डिपेंड करता है भाई साहब। पहला ये कि आपका क्या हो? डिस्टेंस कांस्टेंट हो। डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। क्लियर है? दूसरा ये कि भाई साहब टाइम कांस्टेंट हो। टाइम कांस्टेंट हो। डिस्टेंस कांस्टेंट के कंडीशन में क्या होता है? फॉर्मूला आप सभी को पता है, 2u_v, u+v। u क्या है? ध्यान देना, a से लेकर b तक और अगला है b से लेकर c तक। ये दो अलग अलग स्पीड है। मतलब a से b का जो डिस्टेंस कवर करता है वो u के स्पीड से, b से c वो कवर करता है v के स्पीड से। लेकिन यहाँ पे क्या क्या रहा है कि भाई साहब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो वैसी स्थिति में अपने पास जो एवरेज स्पीड निकल कर आता है वो क्या होता है? 2u_v/u+v। फिर दूसरा आता है कि भाई साहब टाइम कांस्टेंट है। मतलब ये कि दो पॉइंट है a से b, फिर b से c। यहाँ भी चला t टाइम के लिए, यहाँ भी चला t टाइम के लिए। इस टाइम के लिए स्पीड था भाई साहब u, इसके लिए स्पीड था v। तो ऐसे सिचुएशन में अपने पास जो एवरेज स्पीड होता है भाई साहब क्या होगा? v+u/2। यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों ने देख तो लिए लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें क्विकली, फास्ट वे में। लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आगे की ओर, चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, ये मिटा दिया जाए। एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो हमें भाई साहब क्या बताना है? मीटर पर सेकंड में इसकी औसत गति। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो टर्म दे दिया है औसत गति, औसत गति एवरेज स्पीड से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चाहे आपके पास स्पीड लिखा हो या फिर क्वेश्चन में एवरेज स्पीड लिखा हो, क्वेश्चन में एवरेज स्पीड लिखा हो, हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई साहब? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और नीचे में क्या आएगा? टोटल टाइम आएगा। यही तरीका हम लोग लेकर चलने वाले हैं, टोटल टाइम लेकर चलने वाले हैं। क्लियर है? तो भाई साहब अपने पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो क्या होगा अपने पास? डिस्टेंस की वैल्यू बच्चों 720 किलोमीटर। टाइम कितना है अपने पास? टाइम है भाई साहब 20 घंटे। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए।
तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भाई साहब 720 को 1000 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर ये मीटर में आ गया। ये सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, 20, ये 60 मिनट हो गया, 60 से मल्टीप्लाई किए सेकंड, बस ये रेशियो निकाल दो। दो चीज़ें कैंसिल हो रही, कैंसिल करते चलिए, 1 2 3, 1 2 और ये 3 कैंसिल आउट हो गए। क्या क्या बचा, 6 36 2 72, मतलब ये अपने पास आया 720 बटे कितना आया, 36 72, तो ये अपने पास आया 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चों, चले आगे की ओर, चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज 5 घंटे में, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 1800 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मीटर पर सेकंड में भाई साहब निकाल दीजिए। तो सॉल्व कर दें, दो तरीका है, ध्यान देना। या तो आप पहले डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में निकाल दो, किलोमीटर पर आवर में निकालने के बाद हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे भाई साहब, 5/18 से गुना करके, या फिर शुरू से ही कन्वर्ट करके चलो तो सॉल्व किया जाए बच्चों। तो यहाँ से जो स्पीड है बच्चों कितना आएगा 1800, तो ये डिस्टेंस है, टाइम कितना है भाई साहब 5 घंटे। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा अपने पास वो किस में आएगा, वो आएगा किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए भाई साहब 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर अपने पास वैल्यू क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगी। क्लियर, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 18 से कितनी बार, 100 बार, तो अपना जो वैल्यू होगा भाई साहब 100 मीटर पर सेकंड होगा, 100 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे की ओर, आशा करता हूं कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और यहां से हम लोग एवरेज स्पीड को अब पढ़ने वाले हैं। चले, क्या कह रहा है, एक टैक्सी शहर ए से बी तक 84 किलोमीटर, ए है भाई साहब, ए से बी, इनके बीच डिस्टेंस कितना 84 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, पर आवर के स्पीड से जाता है। वापसी यात्रा के कारण टैक्सी की औसत गति, वापसी यात्रा के कारण टैक्सी की औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। मतलब जब वो वापस आता है भाई साहब कहाँ से, बी से ए, 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। तो अब की बार स्पीड कितना भाई साहब, 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब ऐसी स्थिति में पूरी यात्रा की जो औसत गति है वो क्या होगी। अब ध्यान देना, इसको दो तरीके से करने वाले हम लोग। पहली बात तो ये कि भाई साहब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब ए से बी या बी से ए जाना है हर बार। और अभी हम लोगों ने देखा क्या कि अगर अपना डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वैसे स्थिति में जो एवरेज स्पीड होता है, जो एवरेज स्पीड होता है भाई साहब क्या, 2u प्लस v, यही था। तो 2 इंटू 84 इंटू 60, 84 इंटू 60, 84 प्लस 60, बस यही चीज। इसको सॉल्व किया जाए, 2 इंटू 84 इंटू 60, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, ये 4, 8 और 6 14, ये 2 से काट दें, 12 से 7 बार, 12 से 84 और ये 12 बार, 2 से भाई साहब 6 बार, 6 से ये 10 बार। तो यहाँ से अपने पास जो आंसर आया भाई साहब, जो औसत स्पीड, एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था भाई साहब फर्स्ट अप्रोच,
ये था फर्स्ट अप्रोच, क्लियर है। दूसरा अप्रोच डिस्कस किया जाए, चलिए दूसरा अप्रोच डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। अब ध्यान देना, जो भी अपने पास स्पीड है, ध्यान देना ए और यहां से लेकर बी, इसके लिए भाई साहब 84 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है अपने पास बी से ए, इसमें 24 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है, तो स्पीड कितना हो जाएगा भाई साहब, 60 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। अब ध्यान देना, समझना, जो भी स्पीड है उस स्पीड का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और उस स्पीड को हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, उस स्पीड को हम लोग डिस्टेंस मानेंगे, क्लियर है। उस स्पीड को हम लोग डिस्टेंस मानेंगे, क्लियर। अगर आप यहां पे जब 84 और 60 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, तो बताओ बताओ जल्दी से। तो एलसीएम ले लिया जाए, 84 और 60, 12 से ये 7 और 12 25 60, 12 25 60 और इंटू 7, 420। अब ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस भाई साहब 420, उसमें स्पीड क्या क्या भाई साहब, एक बार आ रहा है अपने पास 84 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 60 किलोमीटर पर आवर। अब समझना यहां पे, जब वह डिस्टेंस 420 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा, तो यहां पे टाइम क्या आएगा बच्चों, यहां पे टाइम क्या आएगा, लिख दिया जाए 420 बटे 7, 60, तो ये आ गया भाई साहब 7 घंटे, 7 घंटे, क्लियर। यहां पे क्या आएगा 8 45, तो ये यहां पे टाइम आएगा 5 घंटे। और अभी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था क्या, कि भाई साहब जब एवरेज स्पीड निकालना होगा तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या है भाई साहब, ये तो 420, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, फिर वापस यहां भी तो आया ना, तो 420 गुने 2, फिर टोटल टाइम, तो भाई साहब 5 घंटे और 7 घंटे कितना हो जाएगा, 12 घंटे, ये अपने पास औसत स्पीड। तो ये कट गया भाई साहब कितनी बार, 6 बार, 6 से ये कट जाएगा 70 बार, 70 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग ये अप्रोच लेकर चलने वाले हैं, क्लियर बच्चों। आशा करता हूं कि यहां तक क्लियर होगा। इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने 2 तरीके देखे, एक था फॉर्मूला वाला और एक सेकंड अप्रोच। आगे जो भी अपने पास एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आएंगे वहां पे हम लोग यही वाला अप्रोच लेकर चलने वाले हैं, क्लियर। चले आगे, चलिए। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए पहले। क्या कह रहा है कि भाई साहब एक जहाज एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। तो त्रिभुज के चारों ओर उड़ते समय या उड़ते हुए उसकी औसत गति क्या थी। तो चले एक समबाहु त्रिभुज बनाने की आवश्यकता तो मैं सोचता हूं कि नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी एक बार। वो भाई साहब क्या करता है, 300 किलोमीटर से बराबर, फिर 200 से, फिर 240 से। क्या बोला गया था भाई साहब आपको, कि जो भी स्पीड है, ये अपने पास क्या है, स्पीड है, जो भी स्पीड है आप स्पीड का एलसीएम लीजिए, स्पीड का एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा अपने पास, वो डिस्टेंस आएगा। भाई साहब 300 200, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या आएगा ये आएगा 1200। तो भाई साहब 1200 क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, 1200 डिस्टेंस हो गया। अब अपने पास भाई साहब टाइम निकाल दे। इस टाइम को निकालने के लिए एक बार मैं यहाँ बता दूँ, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस बाई टाइम, यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, क्लियर बच्चों। तो ये 1200 बटे 300 कितना होगा, ये 1200 बटे 300, तो ये भाई साहब आएगा 4 घंटे, 4 घंटे। ये क्या आएगा 1200 बटे 200, तो भाई साहब 6 घंटे।
1200/240 ये अपने पास आ गया 5 घंटे। और अभी हम लोगों ने तुरंत देखा था क्या कि भाई साहब एवरेज स्पीड अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस, नीचे में क्या, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। तो भाई साहब वो 1200 तो घूमता है, वो एक साइड है, ऐसे कितने साइड होंगे, 3 साइड होंगे। समय कितना है, 4 6 5, तो इनको ऐड किए तो भाई साहब कितना हो गया, 10 और 5 15, 10 और 5 15, 3 से काट दे 5 बार, 5 से 1200 कितनी बार भाई साहब ये कटेगा, 240, 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चों। और यहीं पे अगर हम लोगों ने फार्मूला लगाया होता, ध्यान देना, यहीं पे हम लोगों ने अगर फार्मूला यूज किया होता, क्योंकि भाई साहब फार्मूला हम लोगों ने 2 के लिए पढ़ा था, u प्लस बी, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 दे दिया, तो भाई साहब उसके लिए हमें फार्मूला क्या करना पड़ता, डिराइव करना पड़ता, डिराइव करना पड़ता। क्लियर है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई साहब उसका डेरिवेशन भी अगर आपको चाहिए समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है और पता होना चाहिए, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी डेरिवेशन आप सभी को डिटेल में बता दूंगा, मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा, साथ में 2-3 क्वेश्चन भी इसके हम लोग देख लेंगे। तो क्लियर बच्चों यहाँ तक, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, एक कार 4 क्रमिक 7 किलोमीटर की दूरी, 7 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। चलिए 10 के हिसाब से मार्कर चेंज कर लिया जाए, फिर मिटा लेते हैं, मार्कर चेंज कर ले, हाँ 10 के हिसाब से, फिर 20, फिर कितना है 30, फिर कितना है 60। तो भाई साहब 10 और 20 और 30 और 60, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। तो अपने पास जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया भाई साहब, 60। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, कितना घंटा, 6 आवर्स। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो भाई साहब टोटल डिस्टेंस पता करें और टोटल टाइम पता करें। टोटल टाइम हमें वही चाहिए। अब ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस कितना भाई साहब 60 है, लेकिन वो कहाँ कहाँ घूमता है, 4 बार घूमता है ना, तो 60 × 4। अब यहाँ पे ये 7 लेके मत चलना, क्योंकि भाई साहब डिस्टेंस हम लोगों ने इसको लेकर चला है और इसी के रिस्पेक्ट में अपने पास ये रेशियो के फॉर्म में टाइम आया है। क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो भी आंसर आएगा अपना वो सही आएगा। 60 × 4। टाइम की बात करें तो भाई साहब 6, 3 9, 9 1 10 और 2 12, 5, 5 × 4 भाई साहब क्या आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बच्चों यहां तक, चले आगे, चलिए इस क्वेश्चन पे आए। क्या कह रहा है, एक कार पी से क्यू, चलिए पी से क्यू V1, क्यू से पी V2, वापस पुनः पी से क्यू, पुनः पी से क्यू जाते वक्त भाई साहब V2। क्लियर, कितनी बार हो गया, पी से क्यू, क्यू से पी और फिर पी से क्यू। क्लियर, हमें इन सभी का एलसीएम लेना है, V1 V2 V2। तो भाई साहब V1 V2, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब V2, यहाँ पे V1, यहाँ पे V1। टोटल डिस्टेंस तो भाई साहब V1 V2 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये 3। टाइम भाई साहब V2 प्लस V1 प्लस V1, 3V1 V2, दोनों को ऐड किया भाई साहब, तो ये
2v1 प्लस v2। कौन सा है ऑप्शन भाई साहब? ऑप्शन नंबर 2 टाइम्स v1 3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। अब पता चला कितनी आसानी से ये चीज़ हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। नहीं तो अगर उस तरीके से करते फार्मूला तो भाई साहब हम लोग अभी डिराइव करते रह जाते। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फार्मूला भले ही हम लोग लिख रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस का वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों? चले आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन को शांतिपूर्ण पढ़िए जरा। मोनल कुमार समान दूरी क्रमशः 3 किलोमीटर 5, 8। तो भाई साहब 3, 5 और 8, 15 8 20 से 120। क्लियर बच्चों? सॉल्व किया जाए इसको। अब ये समय कितना ले रहा है? चले समय 3 से काटेंगे तो बच्चों कितनी बार? 40 बार। 5 से काटेंगे तो बताओ 5 से काटने पे कितनी बार आएगा? 2, 24। 8 से 15 8 20 से 15, 3 बार है ना। तो भाई साहब पहले एवरेज स्पीड निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें, हम लोग बाद में निकालेंगे, आराम से निकाल लेंगे। पहले समझिए 120 कितनी बार चला है भाई साहब? 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। 120 गुने 3, 40, 24, 64 और 15, 79। ये अपने पास क्या आ गया? ध्यान देना बच्चों, आराम से समझना। पहले ये अपने पास क्या आया? एवरेज स्पीड आया, एवरेज स्पीड आया। क्लियर? अब एक चीज समझना बच्चों, क्या स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अपने पास डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने निकाल दिया, अगर इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्टेंस निकल जाएगा क्या? इस टाइम कितना है? 395 मिनट। 395 मिनट। अब ध्यान देना, ऑप्शन में किलोमीटर है सभी जगह किलोमीटर, तो इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कि भाई साहब 60 से भाग दिए, तो 60 से ये कितनी बार? 2 बार। 79 से ये 5 बार। तो 6 गुने 5, 6 गुने 5 मिलकर क्या बना दिया भाई साहब? 30 किलोमीटर का जो दूरी है, डिस्टेंस है। अपना आंसर कौन सा? आंसर डी। क्लियर बच्चों? समझता हूं कि यहां तक बहुत क्लियर होगा, आप सभी को समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, क्या कह रहा है कि रोहन को ए से बी, रोहन क्या करते हैं भाई साहब? ए से बी दूरी करना है, ए से बी यात्रा करनी है। 75% दूरी वो कितना करता है भाई साहब? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। शेष दूरी वो भाई साहब 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब ध्यान देना भाई साहब, इसको कुछ देर के लिए मिटा लिया जाए, ये वाला जो लाइन हम लोगों ने खींच दिया। अब ध्यान देना, ए से बी, ए से बी मान के चलते हैं कि भाई साहब इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। यहां तक है भाई साहब 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर कितने में करता है भाई साहब? 60 किलोमीटर पर आवर में। अब बच कितना गया? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर करता है कितने में? 40 किलोमीटर पर आवर में, 40 किलोमीटर पर आवर में। इस यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, ध्यान देना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? समझिए पहले, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो भाई साहब टोटल डिस्टेंस तो ऑब्वियस सी बात है 75 प्लस 25, यही लेकर चल रहे हैं। टाइम निकाल दें। फिर से एक बार समझना बच्चे,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड मतलब ये जो रेशियो आएगा, जो वैल्यू आएगा अपने पास क्या देगा, टाइम देगा। तो टाइम निकाल दिया यहाँ से 75, 12, 15 से काट दें, हाँ 15 से, नीचे में 4, 15, ऊपर में 5, ये आ गया भाई साहब T1। इसके लिए T2 निकाल दें, ये क्या आ जाएगा भाई साहब, 5 से ही काट दें, 5/8। अब ध्यान देना दोनों को ऐड करना है ना, तो भाई साहब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 8 बना दे। 8 बनाने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना, तो ये चीज़ें बनकर क्या आएगा 10, ये 8, 5/8 कितना आ गया 15/8। क्लियर। ये अपने पास क्या आ गया भाई साहब, ये अपने पास टाइम आ गया। तो टाइम 15, ये जो 8 बचा ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया भाई साहब 800 डिवाइडेड बाई 15। कैंसिल कर दें क्या, 5 से काट देते हैं, 5 से काट दें कि 3 से काट दें, नहीं 5 से काट देते हैं। 5 से काट दिए तो ये कितनी बार, 3 बार, 16, 25, 80, 160। भाई साहब नीचे में 3 चाहिए, तो कौन सा होगा 53 सही 1/3। क्लियर। तो अपने पास आंसर क्या आया, 53 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास एवरेज स्पीड है। क्लियर बच्चों। तो यही था अपना इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको सेशन समझ आया होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बच्चे फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लियर बच्चों, चले आगे।